और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश, चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लत सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है मऊ, जहां हमारे संवाददाता ने मऊ की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। नमस्कार, मैं प्रकाश पांडे और जी यूपी उत्तराखंड लेकर आया है आपकी चाय चुनावी राय। तो अभी फिलहाल हम मौजूद हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं, ये वही कह सकते हैं मार्केट है जहां चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ राजनीति पर बात उठते हैं, यहाँ से राजनीति गर्माती है। फिलहाल कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रीय विकास के बारे में, क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे, क्या नाम है आपका? खुर्शीद कमाल नाम है। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो क्या क्या है और क्या क्या हो पाया है अब तक? क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बुनकर समाज का है। बुनकर समाज का मुद्दा यह है कि इनका पासबुक समाजवादी सरकार में बनाया गया था, लेकिन इस वक्त बीजेपी सरकार में बुनकर के साथ बहुत ही तांडव किया गया। पूरे शहर में जांच कराई गई, सबके पास पासबुक होने के बाद उनके ऊपर फर्जी FIR कराया गया। बुनकर समाज खाने को मोहताज है। इस महंगाई के दौर में वो क्या करेगा? फोर्स लगा दिया जाता है, लोगों के लाइन काट दी जाती है और यहाँ पर आमदनी का जरिया सिर्फ बुनाई है और बुनाई बिजली से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं, ना कोई हमारा सुनने वाला है। हम देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को, प्लांट को मजबूत करने वाले, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों को कहाँ कोई श्रेय मिल पा रहा है। कोई हमारे साथ खड़ा होने के रवादार नहीं है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे दाढ़ी टोपी वाले भाइयों को मार दिया जाता है। अभी एक नया मामला बकरीद के मौके पर हुआ था कि एक असद नाम का लड़का एक अपने नॉन मुस्लिम बच्चे दोस्त को बुलाया और उसका गर्दन काट दिया। तो पूरे देश का मुसलमान उसकी भत्सरना की, उसकी निंदा की, लेकिन उसके साथ पुलिस प्रशासन ने उसको इनकाउंटर कर दिया। हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी कल का मामला है कि एक आफाक नाम का लड़का था और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसको एक नॉन मुस्लिम लड़का चाकू से गोप के मार दिया। उसका परिवार FIR करने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और पुलिस समाज लाठी चार्ज करके मार के भगा रही है। तो ये दोहरा चरित्र, संविधान ने जो देश में रहने का अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं मऊ के लोकल मुद्दे के बारे में और मऊ के विकास के बारे में। तो मऊ में कितना विकास हो पाया है और आगामी 2027 चुनाव किस विकास के नाम से आएगा? देखिए, मऊ में विकास की अगर बात करेंगे तो अगर नगर पालिका न रहे तो यहाँ पर विकास कुछ नहीं है। जो भी विकास हो रहा है नगर पालिका द्वारा हो रहा है, चेयरमैन सभासद द्वारा हो रहा है और यहाँ की आवाम इतनी जागरूक होती है। पूरे देश में साफ सफाई की व्यवस्था जितनी बढ़िया मऊ में रहती है, पूरे देश में मुस्लिम कम्युनिटी एरिया में आप चले जाएंगे नहीं पाएंगे। उसका कारण यह है कि यहाँ की आवाम भी एक्टिव है। अगर कहीं भी कूड़ा पड़ा रहता है, एक दिन कूड़ा नहीं उठता है तो तुरंत अपने सभासद से संपर्क करके सफाई इंस्पेक्टर को अवगत कराते हैं, सफाई नायक को अवगत करा करके बुला के सफाई करते हैं। तो ये जो भी विकास दिख रहा है नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के MP हो, यहाँ के विधायक हो, विधायक तो समझ लीजिए कि सिर्फ चुनाव के पीरियड में आते हैं, वोट लेते हैं, लेके चले जाते हैं। बाकी हम लोगों के आगे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और हमारी समझ लीजिए बदकिस्मती ये है कि हम 30 साल से दूसरे को गले लगाए बैठे हुए हैं। हम अपने लोकल नेता को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं और जब भी कोई हालात खराब होते हैं तो हम अपने लोकल नेता के पास जा करके उनसे अपना हरज गरज, अपनी परेशानियां बयान करते हैं और उनको लेके जब प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी उनको नजरअंदाज करता है, क्योंकि उनको जनता की ताकत प्राप्त नहीं है। चलिए आपके पास फिर आएंगे, और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं और ऐसे में बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? इकबाल अहमद। क्या लग रहा है इस बार कितना विकास हो पाया मऊ में? पूर्व सभासद तो चाचा कुछ विकास हुआ है कि नहीं, बस ही बता दीजिए। कोई विकास नहीं है। तो और भी लोग हैं, क्या नाम है? तमाम लोग हैं, बहुत लोग बात करने से कतरा रहे हैं। चाचा क्या नाम है? क्या लग रहा है इस बार क्षेत्रीय मुद्दा क्या हो सकता है चुनाव के लिए? क्या मुद्दा है? कोई काम उनको आवाम का हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। बस्ती में लोग हैं, यही सब तो है। क्या लग रहा है इस बार क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे? अब क्या बताया जाए, हम लोगों का तो विकास यही है कि हम लोगों की लाइट जो है, लाइट का मसला है। लाइट हम लोगों की
जो बुनकर की है वही बुनकर बहुत परेशान है। बुनकर हर चीज में परेशान है, इसलिए लाइट और विकास तो हुआ है, लेकिन ये लाइट जो बुनकर के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। आगामी चुनाव में इसका असर दिखेगा? अब इसका असर तो जरूर दिखेगा, दिखेगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? क्या नाम है चाचा? क्या लग रहा है क्षेत्रीय मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? मुद्दा ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री की लाइफ बहुत बढ़िया है जी। उनको जितना शुक्रिया हम अदा करें सब कम है। काम विकास कितना हो पाया मऊ में? विकास ठीक है, मतलब पालिका जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है। हमारे मोदी और योगी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन यही हम लोगों की बाजार इतनी खराब है, इतनी खराब है। क्या खराब है? बाजार जैसे बुनाई वाली। आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? परेशान तुम लोग बहुत ज्यादा हैं, उसी से परेशान है और किसी से नहीं। बट हमारे मुख्यमंत्री जो लाइट का जो साधन किया है बहुत बढ़िया किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। जितना उनका शुक्रिया अदा किया जाए सब कम है। इस बार क्षेत्रीय मुद्दा हावी होगा? क्षेत्रीय मुद्दा क्या है सर, यहाँ पे ये बुनकरों की रोजी रोटी का मसला है। यहाँ पे इतनी बुरी हाल है बुनकरों की, इनके माल की निकासी नहीं हो रही है, भूखे मर रहे हैं। क्या किया जाए? वैसे योगी जी तो लाइट वगैरह आजकल बड़ा अच्छा कर दिए हैं तब, लेकिन देखिए अब क्या करना है। लेकिन मार्केट यहाँ की बहुत अच्छी, बुनकर तबाह है यहाँ का एकदम से। तमाम नेताएं यहाँ जीते और अभी तक की क्या समस्याएं रही हैं? अभी नेताजी जीत के तो चले गए, मतलब नेता कहाँ, विधायक का पता ही कोई नहीं रहता है। क्या नेताजी करेंगे? नेता विहीन है हम लोग एकदम। इस बार चाचा क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव? क्या नेता? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या? विकास हुआ है मऊ में? विकास मतलब हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपने देखा तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और बुनकर जो हैं वो अपने आवाज को लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिजली है, बिजली की समस्या है, बुनकरों की तमाम समस्याएं हैं, उन पर नजर नहीं डाल पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि चाय पर अक्सर राजनीति चर्चाएं होती हैं, तो इस बार हम जानने आए हैं यहाँ आपकी चाय चुनावी राय। तो चुनाव की क्या राय है, क्या चीजें हैं? चुनाव जो काम अच्छा करेगा उसको जनता जिताएगी, और क्या करेगी। कितना अच्छा काम हो पाए? जितना अच्छा करेंगे आप उतना अच्छा जनता आपका। अभी फिलहाल मऊ के लोकल मुद्दे की बात करें, कितना विकास हो पाया? बहुत अच्छा विकास है, जो विकास है आप लोगों के सामने है। क्या विकास है? नहीं है। इसका असर 2027 चुनाव में देखने हर हालत में पड़ना है। बीजेपी की सरकार है, खाली हिंदू मुस्लिम करती है, और क्या करती है? विकास क्या है? आने वाली अब बदलेगी सरकार तो पता चलेगा। मऊ के लोगों की कुछ मुख्य मांगे जो नहीं हो पाई हो, या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो मुख्य मांगे नहीं है, सब कुछ तो लगभग ठीक ही चल रहा है। ऐसा क्या लग रहा है क्षेत्रीय मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? क्या नाम है? आप बहुत शर्मा रहे हैं। अरे नहीं, क्या लग रहा है क्षेत्रीय मुद्दा बारे में मन राजनीति के बारे क्या है? मुख्य समस्या मऊ की क्या हो सकती है आगामी चुनाव में? अरे के लिए क्या है वो बताइए। पूछ लीजिए दूसरे से। ये खीरी बाग है, मऊ जनपद का एक व्यस्त इलाका जहाँ रोज यहाँ लाखों सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? समीरुल हक। क्या लग रहा है राजनीति मुद्दा? बुनकर हम नहीं रहते। बुनकर परेशान है? बुनकर परेशान है। क्या परेशानी है? वही परेशानी है। रोजगार और क्या है बताइए। चाचा का विकास के मुद्दा क्या होने वाला है? चाचा विकास के मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? तो बहुत से लोग हैं जो बात भी नहीं। क्या भैया क्या नाम है? मोहम्मद दानी। क्या लग रहा है इस बार? हमको जानकारी नहीं। कितना विकास हो पाया मऊ में, ये बताइए। कम हुआ है, जितना होना चाहिए उससे कम हुआ है। कम हुआ है? काम तो बहुत गिनाया जा रहा है कागज में। अरे खाली गिनाया जा रहा है ना, दिखाई थोड़ी ना दे रहा है। काम दिखाई दे रहा है। इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव में आगे? हाँ पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। तो अभी काम मतलब विकास बहुत नहीं हो पाया मऊ में। नहीं दिखना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए मऊ में अभी जो नहीं हो पाया? अरे कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है बड़ा, बस। मऊ हॉस्पिटल को हब माना जाता है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसको क्या लेकर? हमको बहुत जानकारी नहीं, बस इतना ही मालूम था। तो चलिए, ये थे युवा, इनसे भी बात किया, इनकी भी राय जानी और तमाम लोगों के बैठे हुए लोगों की भी राय जानी। तो ये था हमारा GUP उत्तराखंड का खास शो आपकी चाय चुनावी राय। तो ऐसे तमाम जगहों से आपको दिखाएंगे चुनावी राय कि लोगों की क्या बहुमत है। प्रकाश पांडे, जी मीडिया, मऊ।
तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।